सीवान से पटना जाने के दौरान मसरक के चंदेश्वर मोड़ अवस्थित ऋषभ रेस्टोरेंट पर जाप सुप्रीमो एवं पूर्व सांसद पप्पू यादव का भव्य स्वागत किया गया। देखिए, सरकार बदली लेकिन ऊपर से नीचे जो है ना, पदाधिकारियों की मानसिकता नहीं बदली। उसको आप ऐसे समझें। तो सर अभी आप अब ऊपर में 10 सालों से कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। अब जो लोग विधानसभा में लाठी चलाए थे वो आज भी दंडित नहीं हुए, विधायकों पर जो लाठी चलाए थे। तो सरकार बदलने से एक्शन होनी चाहिए। मैं अपनी सरकार से बार बार कहता हूँ कि एक्शन की ज़रूरत है। अब है क्या, आप रोज़गार की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट जो है बिहार को तो कंगाल बना दिया है केंद्र सरकार। दुनिया का सबसे ज़्यादा गरीब प्रदेश हम हैं। आप हमेशा हिंदू मुसलमान और यादव राजपूत भूमिहार बाभन तेली 100 का यदि आप यूज कीजिएगा इस तरीके से चीज़ों को, आप रोज़गार पर नहीं बात कीजिएगा, पलायन पर नहीं बात कीजिएगा, आप किसानों के सवाल पर बात नहीं कीजिएगा, ये बातें तो बिहार के लिए कभी होती नहीं है। न फार्मर्स पर बात होती है, न रोज़गार पर बात होती है। अब जैसे स्मार्ट मीटर है तो स्मार्ट मीटर तो परेशान कर देगा लोगों को। स्मार्ट मीटर लगा कौन रहा है, इसकी कौन सी कंपनी है? तो अदानी ने इस कंपनी को लगाया तो मुनाफा पहले खोजेगा। आप आम लोगों पर बिजली का भी बोझ डालिएगा, आम लोगों पर वाटर का भी बोझ डालिएगा, आम लोगों पर आप हेल्थ का भी बोझ डाले हुए हैं। जीएसटी अलग परेशान कर दी। अब तो लैट्रिन में जो पानी लेना है वो भी, उस पर भी जीएसटी हो गई। महंगाई तो छोड़ दीजिए, हेल्थ और एजुकेशन तो पहले ही 27 और 18%, 17% जीएसटी बढ़ा दी गई थी। मिडिल क्लास कभी अब पढ़ पाएंगे क्या? या तो नेता या पदाधिकारी या दलाल या जजेज या बड़े पत्रकार हाउस का जो है वही पढ़ पाएगा। अब जिसकी 4000, 3000, 6000 भी जीविका नहीं है, कमाई नहीं है, जिसके पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1 बीघा से नीचे ज़मीन है, तो ये आप उससे क्या उम्मीद करते हैं बट्टेदार और दिहाड़ी मजदूर और खेतिहर मजदूर से? और आप उसके बाद गायब रह जाता है खाद। आप जो बात करते हैं रोज़गार की, तो रोज़गार की बात देखिए, पहले आप समझिए राजनीति एक अवसरवादी, राजनीति बेसिया से भी ज़्यादा है, उसका चरित्र गंदा होता है। क्या हुआ अब 2 करोड़ रोज़गार का? आप उनसे क्यों नहीं पूछते जो 8 सालों से है, जो 7 लाख भी रोज़गार नहीं दिए? आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं जो नोटबंदी से पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, हर व्यापारी का नोटबंदी ख़त्म कर दिया? आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं जो कोरोना में मिडिल क्लास के जो जितने छोटे मोटे दुकान थे, होटल लाइन से लेके ट्रांसपोर्ट लाइन, यदि सब्जी और इसकी दुकान छोड़ दे तो ब्याज और सूद पर परेशान है? आप उस पर क्यों नहीं पूछते हैं कि जो लोग आए और जो बात काला धन की कर रहे थे, स्विस बैंक की कर रहे थे, अब कहते हैं स्विस बैंक में पता ही नहीं किसका धन है, काला धन किसका है पता ही नहीं है। आप एक बार भी आप उसकी बात कीजिए ना जो 1.25 लाख करोड़ रुपया हमको पैकेज देने की बात कर रहा था, बाढ़ से मुक्ति की बात कर रहा था। हम तो हर साल 2 साल के बाद हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है बाढ़ से। ये जो कोसी सीमांचल मिथिलांचल से लेकर के इधर गंडक से लेकर बेतिया से लेकर के इधर बगहा, मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान, छपरा, ये जो साइड है, तो हर साल हर 1-2 साल के बाद हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो अब बाढ़ से मुक्ति पर कोई पैकेज किए? आप जब आते हैं तो नफरत की बात करते हैं। कभी कोई पार्टी क्षेत्रीय पार्टी जाति की बात करता है, बड़ी पार्टी हिंदू मुसलमान की बात करता है। रोज़गार पर किसको मतलब है? आप ये बताइए ना। और रोज़गार जब आप डिस्टर्बिंग एलिमेंट बन जाइएगा, ऊपर केंद्र फंडिंग आप रोक दीजिएगा, काम करने के लिए आप पूरा का पूरा सीबीआई, ईडी, सीडी, आईटी सब लगाते रहिएगा। इसके पहले कहाँ सोए हुए थे? कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे आप। सरकार बदलते ही आपकी निंद्रा जग गई। तो अपने तरीके से आप जिंदगी को देखिएगा। जो परिस्थितियां हैं उसको समझने का प्रयास करिए। माहौल थोड़ा सा वक्त लगेगा, निश्चित रूप से एक नई शुरुआत होगी, करनी चाहिए। और सबसे पहले अपराध पर अंकुश करने की ज़रूरत है। हर दिन हम 700-800 किलोमीटर अपराध पे जाते हैं।
समाज में जो डर और तनाव है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक अच्छे माहौल की देने की ज़रूरत है ताकि 2 बजे 3 बजे लड़कियां अकेले चल सकें, जाति का डर ना हो, नफरत ना हो, भीतर भय का वातावरण ना रहे, हम इकोनॉमी की बात कर सकें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए। दूसरी तरफ आप नीतीश जी के पीएम या घूमने की बात करते हैं। देखिए बीजेपी के बारे में 2 बात आप समझिए। बीजेपी इस हिंदुस्तान में डॉलर कहाँ पहुँचा दिया, महंगाई की क्या स्थिति है, और नोटबंदी से सबसे ज़्यादा वार महिलाओं पर किया, और मजदूरों की न्यूनतम आमदनी 2 हिस्सा घट गया, और फार्मर्स की आमदनी घट गई। एक व्यक्ति 270 से 33 नंबर पर आ गया 7 सालों में, अदानी, और किसान और मिडिल क्लास की आमदनी मात्र 34 पैसा बढ़ी। मात्र हम गरीब से गरीब हो गए, नजरिया से ऊपर हो गए, और सारे नेता एमएलए एमपी मंत्री संतरी पदाधिकारी दलाल हो गए, सब के सब मनी मेकिंग हो गया। तो जब मनी आप 9 आदमी के हाथों में कंट्रोल कर दीजिएगा तो फिर आम आदमी की बात कैसे आप करिए। तो नीतीश कुमार जी, देखिए राजेंद्र बाबू के बाद जगजीवन राम साहब एक स्वाभाविक प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे जो डिप्टी सीएम बने। फिर ललित नारायण मिश्रा जी स्वाभाविक प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट इस हिंदुस्तान में आए। फिर जब लालू यादव जी आए, यदि वो ना घिरते तो स्वाभाविक प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट वो बनते कमज़ोर तबके में, लेकिन ऐसे घिरे कि आप कभी हम सपना ही ना देखें प्राइम मिनिस्टर का। यदि नीतीश कुमार जी पूरे विपक्ष को, अब कुछ विपक्ष यदि बीजेपी की बी टीम बन जाए तो उस पर मेरा कुछ नहीं कहना, यदि सभी विपक्ष एक हो जाते हैं, बीजेपी के जीतने का सबसे बड़ा कारण है विपक्ष की गोलबंदी नहीं होना, और दूसरा अदानी का सबसे ज़्यादा पैसा। अब चुनाव लड़ेंगे हम, और हमारे पार्टी के कैंडिडेट को भी वो सबसे ज़्यादा पैसा बीजेपी देगी कि तुम लड़ो, जैसे मायावती के कैंडिडेट को दिया, तुम लड़ो। 5,76,000 मात्र वोट से ही ना अखिलेश हारे वहाँ, मात्र 5,76,000, और आपने डरा दिया मायावती को, और सबसे ज़्यादा वोट आपने कटवाया मायावती से। तो समझने का प्रयास करिए। अब सवाल उठता है कि नीतीश जी क्या जेपी और कर्पूरी जी का जो आचरण था, राष्ट्र कवि दिनकर या विद्यापति कवि जिस तरीके से बिहार के और देश भर के समाज बनाने की जो भूमिका थी, क्या नीतीश कुमार जी विपक्ष को एकत्रित कर 2024 में एक नए भारत की निर्माण की कल्पना करेंगे? तो वो तो स्वीकार, वो तो उस वक्त की बात होगी। कहीं भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, कहीं इंडिया सेव की बात हो रही है, लगातार लाखों करोड़ों लोग साथ में चल रहे हैं राहुल जी के। अब निर्भर करता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है, ये 2 है। अब जो बड़ी पार्टी है और जितनी छोटी पार्टियां हैं, यदि आप अभी भी एक तरफ आप कहते हैं कांग्रेस मुक्त और दूसरी तरफ कांग्रेस युक्त भारत होते जा रहा है। सिंधिया को ले लिए, आधा से अधिक बीजेपी में तो कांग्रेस ही है, आधा से अधिक। असम का मुख्यमंत्री कांग्रेसी, सिंधिया कांग्रेसी, जितन प्रसाद कांग्रेसी, तो आप जिधर जाइए उधर कांग्रेसी, और आप बात करते हैं उल्टा पुल्टा। तो अभी लेट है, लेकिन बिहार यदि निकलता है और जगता है तो फिर भारत जगता है, और भारत बड़ी से बड़ी ताकत को समाप्त कर देता है।